वीडियो शूट कर लिया करें। स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई अकेडमी एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लेन ज्योमेट्री एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ योर दिस इज द टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। शाहू स्क्रीन सिलेबस का ये टॉपिक है प्लेन ज्योमेट्री, और ये दोनों ही पार्ट में है, एक पीसीबी में है और पीसीएम में भी है, इसलिए आप लोग आराम से सही से पढ़ें और मैं काफ़ी आराम से इसको करवाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक, हम लोग 9th और 10th प्रॉपर पूरे का रिवीजन करेंगे और कुछ नई बातें पढ़ेंगे जो 9th 10th में नहीं है, उनको भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है सर। तो प्लेन ज्योमेट्री में जो हमारे पास में इसमें सीखना है वो है एंगल के बारे में है। मैं देख लेता हूँ और कौन कौन से टॉपिक है। एंगल है, एंगल के साथ में है इसमें एंगल्स, ट्राइंगल्स के बाद थर्ड है क्वाड्रिलेटरल्स, और सर्कल, फोर्थ पॉइंट है सर्कल्स, एंड फिफ्थ पॉइंट है पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑब्लिक सॉरी कॉमा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम सबसे पहले इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा बहुत ट्रायंगल को भी ले लेंगे, मतलब इन तीन टॉपिक को मिला करके हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी किसमें, ट्रायंगल में, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर टॉपिक ये है कि पैरेलल एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन तीन टॉपिक को, एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ट्रायंगल में सिर्फ हम लोग वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एंगल्स पर बेस्ड, ठीक है। तो और जो प्रॉपर रेशियो और मतलब थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे ट्रायंगल के इंटरसेप्ट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, और भी थ्योरम्स हैं जैसे कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इनके अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको मैं अलग से करवाने वाला हूँ। अभी हम लोग सिर्फ इनको एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एंगल्स, ट्रायंगल्स और पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस पे जो भी करना है, कोशिश मेरी ये, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में होता ही है कि प्लेन ज्योमेट्री में उन्होंने अलग अलग बोल तो दिया, अब इसका अलग क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि एक बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं बनेगा, या इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन कराए तो इस ट्रायंगल्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसमें काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वेराइटीज भी हैं, लेकिन ट्रायंगल अपने आप में अकेला क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, उसके लिए एंगल्स की मदद लेनी पड़े या अपनी एंगल्स ट्रायंगल्स की अलग प्रॉपर्टीज जो थ्योरम्स आपने पढ़ी है 9th 10th में, उनका यूज करना पड़े। इसी तरह से पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी इन्हीं के साथ में इंक्लूड करके बनाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस फिर अच्छे बन पाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए, ये मेनली आपके पास में ये 5 टॉपिक हैं जिन्हें कवर करना है, ठीक है। चलिए, और पीसीबी में सर्कल तक है, एंगल्स हैं, ट्रायंगल्स है, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है पीसीबी में, मतलब एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, सर्कल है, एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड सर्कल, ये 3। क्वाड्रिलेटरल नहीं है और ये टॉपिक नहीं है पीसीबी में, ये पीसीबी में नहीं है टॉपिक। क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ, ये पीसीबी में नहीं है, और ये पीसीएम में, ये सारे पीसीएम में हैं, ये सारे क्या हैं, पीसीएम में है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे की। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, फटाफट देखते जाइए, जल्दी जल्दी निपटाते जाएं हम लोग। कहानी तो यही कि फटाफट निपटाते जाएं। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि 30, 60, 90 एक थ्योरम आपने पढ़ रखी है, 30, 60, 90, और एक आपने पढ़ रखा है दूसरा 45, 45, 90। ये भी अपने आप में एक थ्योरम्स हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि ये एंगल 90 है और ट्रायंगल लेता हूँ मैं ABC, ठीक है ना। तो अगर इसमें एक एंगल 30 दिया हुआ है, ठीक है ना, 30 दिया हुआ है, तो इसमें ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये एंगल 90 हो गया। तीनों एंगल हमको पता लग जाएंगे,
तो इसमें क्या करते हैं कि तो 60 की अपोजिट साइड होगी उसको √3, और जो इसके साइड अपोजिट साइड है उसकी 1, और इसको ले लेते हैं 2। कुल मिलाकर के जो साइड का रेशियो आता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये रेशियो लिख रहा हूँ, ये क्या लिख रहा हूँ मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ कायदे से देखा जाए तो AB इज टू BC इज टू AC, इनका जो रेशियो आता है 1:√3:2 आता है, ये रेशियो आता है। इस रेशियो में साइड्स डिवाइड होती हैं। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 हो गया तो बचा एंगल 60 हो ही जाएगा, तो इस रेशियो में ये डिवाइड होती है। अच्छा, इसी यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, हालांकि ट्रायंगल की बात है लेकिन एंगल से रिलेटेड है इसलिए पढ़ाई जा रही है आपको, एंगल का रोल है यहाँ पर। मान लो ये 45 हुआ और ये भी 45 हुआ, तो ये और 90 है, तो क्लियर है ना। तो ABC ये भी लेते हैं, या PQR लो, उसको अलग लो, थोड़ा सा समझ में आएगा। PQR, अब क्या, अब इसको देखो तो ये मान लो ये 1K होगा तो ये भी 1K होगा कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये और ये क्या हो जाएगा 2K हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2K हो जाएगा, सॉरी √2K, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PQ इज टू QR इज टू PR, इसको मैं लिख सकता हूँ 1:1 इज टू √2। ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है, फटाफट सोचते जाओ। ये अपने आप में क्या है, कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको दिमाग पे रखोगे तो बहुत जल्दी आंसर्स की तरफ पहुंचोगे। अच्छा, दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि हम लाइंस के बारे में देख रहे हैं। क्या मतलब, जैसे ये देखो, मैं देखते रहा हूँ, सीक्वेंस ही थोड़ा सा मैटर करता है, जल्दी जल्दी। ये मान लो पैरेलल लाइंस है दो, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, ठीक। तो अब इसमें जो ये एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अच्छा, आगे आ जाओ। मान लो दो लाइंस पैरेलल दी गई, सिर्फ दूसरी बात है। चौथी बात देखो, फटाफट नोट करते रहिए आप लोग, रिवीजन होता जाएगा। चौथी बात क्या है, मान लो आपके सामने ये दो लाइंस दी गई हैं, ये पैरेलल है एक दूसरे से और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। ठीक, तो ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल है किसके, इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इक्वल किसके है, इसके इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इनको बोलते हैं कैसे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो दूसरी बात ये है, हमारे पास में और भी एंगल्स हैं, जैसे कि मैं एंगल की बात अगर करूं तो अब यहाँ पर आ गए हम लोग पांचवी बात में मान लो दो लाइंस पैरेलल ऐसे दी गई हैं, पैरेलल लाइंस में ले रहा हूँ, ध्यान रखना सारी लाइंस पैरेलल ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर, ओके। अब अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल इक्वल होते हैं और ये एंगल जो है ये एंगल इसके इक्वल है। इसी तरीके से मैं इस एंगल की बात अगर कर रहा हूँ तो ये एंगल इसके इक्वल है और मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये एंगल। तो ये सारे एंगल्स, तो ये जो पेयर देख रहे हो आप, ये पेयर जो कहलाएगा, ये कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर है ना। छठवीं बात देखो, अगर मान लो इस तरह से ट्राइंगल दिया गया है, ये सॉरी दो लाइन पैरेलल दी गई हैं ऐसे करके, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो एंगल सम आएगा 180 डिग्री। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180, और इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम आएगा 180। मतलब ये कैसे एंगल्स कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। मान लो ये x है और ये क्या है y, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री एंगल, और ये a है और ये b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180, इन दोनों का सम 180, तो इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर है ना। तो ये एंगल्स को लेकर के ये इतनी बातें। अच्छा,
एंगल्स की पर्टिकुलर जो एंगल्स की बात चल रही है यहाँ पर कि एंगल से क्या क्वेश्चन आएंगे, तो एंगल से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ट्राइंगल में डाल के दे देंगे या कहीं भी डाल के दे देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर एंगल पर बेस्ड क्या क्वेश्चन देने वाले हैं भाई, इससे ज्यादा एंगल पर बेस्ड क्या क्वेश्चन दोगे तुम। दूसरा क्या है, एंगल्स के बारे में सबको पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, पता है आप लोगों को एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, पता तो होने चाहिए, नहीं पता है क्या एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स, सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वो एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, पूरा रिवीजन कर रहे हो बेटा आप लोग, ये बात ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, जो सॉरी राइट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल वो एंगल होते हैं, मतलब वो एंगल्स जो छोटे होते हैं 90 से, थीटा वो एंगल जो 90 के इक्वल होते हैं, क्या होते हैं 90 के इक्वल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं, वो एंगल जो 180 से छोटे होते हैं और 90 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो 180 से क्या होते हैं, बड़े, और 360 से क्या होते हैं, छोटे। अच्छा, इसके साथ साथ होल एंगल क्या होता है, होल एंगल, होल एंगल का मतलब कंप्लीट एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू जब 360 डिग्री होता है, वो कहलाते हैं हमारे पास में होल एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो ये सारी बातें थी एंगल्स ट्राइंगल की, कुछ ये बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है ना, ये बातें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि इन बातों को प्लीज दिमाग में रखिए, क्योंकि सब आपको पढ़ाया गया 9th क्लास में, और आप लोग 10th में अभी हैं, जब शार्प स्क्रीनिंग में बैठ रहे हैं तो ये सारी बातें आपके दिमाग से कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी स्किप होना स्टार्ट हो जाती हैं। 10th स्टेट बोर्ड में थोड़ा बहुत ये जो दिया है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये 10th स्टेट में 9th स्टेट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन जो 9th सीबीएसई या 10th सीबीएसई के बच्चे हैं उनको ये थ्योरम नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देते हैं, आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके निकाल देते हो। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करोगे, एक नई दिमाग में बात आएगी, ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ा आसान हो जाता है अप्लाई करना, फटाफट फटाफट। मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसका यूज करवाऊंगा, देखना आपको कितना समझ में आएगा ये बात कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 30, 60, 90 केस में 1:√3:2 होता है, इसके केस में 1:1:1:1:2, ठीक है, एक रेशियो 1:1:2 होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। आई होप आप नोट कर पा रहे होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए आप इसको। नहीं नोट करना है तो रिवीजन हो ही गया, लेकिन मेरा मानना है कि नोट कर लेना चाहिए, नोट करने से क्या होता है, ये चीजें और अच्छे से रिवाइज होती हैं। आप अगर अपने आप को स्मार्ट मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर थोड़ा भी लग रहा है आपको तो आई थिंक कि आपको कर लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थोड़ा वार्म अप के लिए है, लेकिन रिवीजन कराएंगे चीजों को, हम लोग रिवीजन कराने के मूड से हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि होता यही है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है लाइंस, ये पॉइंट ले लिया गया, कुछ भी पॉइंट है, तो मेरे पास में ये एंगल हमको गिवन है 130 डिग्री, और ये एंगल गिवन है 110 डिग्री, और कह रहे हैं ये एंगल फाइंड करिए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल 40 दिया गया है, और ये एंगल दिया गया है 30, और ये एंगल आपको फाइंड करना है, मतलब इसको मैं ले लेता हूँ x। एक थर्ड क्वेश्चन भी लेता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये एंगल z, ठीक है ना। तो कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइंड करो यहाँ पे, और ये लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। क्लियर है ना। अच्छा हाँ ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो रिवीजन करवा देंगे और आपको थोड़ा रिकॉल करा देंगे चीज़ों के बारे में। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसकी, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए आपको। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे करना ये है हमको कि जैसे इस एंगल की बात हो रही, किस एंगल की, इस एंगल की बात हो रही, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं।
इस एंगल को निकालेंगे तो ये एंगल और ये एंगल कैसे निकालते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। मान लो ये ए, तो ए प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 होता है। तो बेटा ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 50 डिग्री हुआ। तो मैंने इसको जब निकाला, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। सिमिलरली जब बात करी इसकी और इसकी, मान लो उसको मैंने बी ले लिया, तो बेटा ये भी को इंटीरियर एंगल्स ही हैं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ बी प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इसको मैंने लिया 70 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ ए प्लस एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। मतलब बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ए एक्स बी ऑल आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दे ऑल दीज एंगल्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन, दीज एंगल्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पर है, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इसकी वैल्यू मैंने 50 रखी थी, ये एक्स है, इसको निकालना है, इसकी 70 निकाली है, 180। इनको सॉल्व करने चलेंगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 50 माइनस का 70। तो सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस का 20, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये क्या निकला हमारे पास में, आंसर। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए ये बात तो यहाँ की हो गई। इसमें आ जाते हैं। अभी क्या करना है, जैसे पूरे एंगल को निकालना है x को, तो हम क्या करें, इससे एक सॉरी, हालांकि ये सब पढ़ाया गया है, लेकिन अब आप लोग 10th में हैं तो सब भूल चुके होंगे, थोड़ा बहुत ही याद रहता है, ये मान करके आपको रिवीजन कराया जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, किससे, इस पॉइंट से, किसके पैरेलल, इन दोनों लाइंस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। तो बेटा ये एंगल और ये वाला एंगल, सिर्फ इतना एंगल, कितना एंगल, इतना एंगल, ये मान लो ए है और ये एंगल क्या है, बी। तो ए प्लस 40 क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल 180। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस का 40, दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 140। सिमिलरली बी प्लस 30 डिग्री ले लिया, दिस इज इक्वल टू 180। बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 डिग्री। ठीक है ना, बी इज इक्वल टू 150 डिग्री आ गया। ए इज इक्वल टू 140, बी इज इक्वल टू 150। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हमने लिया, एक्स, क्योंकि ये पूरा एंगल की बात हो रही है और यही एक्स है। तो मैंने इन दोनों को, इतने इतने टुकड़ों को एक्स ले लिया था, इसको यहाँ से वहां तक बी लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक ए लिया। ये ए है, ये बी है, तो पूरा एक्स है, दोनों का सम कर देंगे एक्स। ए कितना निकला 140, बी कितना निकला 150 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा एक्स इज इक्वल टू कितना निकला, 290 डिग्री। एक्स का वैल्यू 290 निकला। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद बात इसकी आती है कि इसमें एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो किसके पैरेलल है, इनके पैरेलल है। ठीक है ना, इस एंगल को निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। मान लो ये ए है और ये क्या है, बी। ये क्या है, बी। फिर से वही बात कि ए प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और ए प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर ले लो, बी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। वाई इज इक्वल टू आ गया, सॉरी बी इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस का वाई। अच्छा मुझे बताओ जरा ध्यान से कि ये पूरा एंगल ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, याद करो दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो इनसे क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन के केस में जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमेशा वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर फॉर्म होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, ये एंगल और इस एंगल में क्या होगा रिलेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल का रिलेशन होगा। ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है, ए का वैल्यू निकाला 180 माइनस एक्स, प्लेस कर दो 180 माइनस एक्स, प्लस बी का वैल्यू कितना निकाला 180 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। तो क्या हो जाएगा, इसको इसको 180 180 प्लस 180 एक साथ लिख लो, जेड प्लस एक्स प्लस वाई 360 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री आ गई। क्लियर है नहीं क्लियर है, नोट करिए इसको आप लोग प्लीज। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलिए।
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन है वो हम लिखने वाले हैं। आइए, क्वेश्चन ये है कि ABCD आर दी वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD आर दी vertex of a rhombus and PQRS P, Q, R, S are midpoints of AB, BC, CD and DA. Find the largest angle of rhombus ठीक है ना, and CP is perpendicular on AB। ये गिवन है आपको, CP is perpendicular on AB, ये भी आपको गिवन है कि जो CP है वो AB पे परपेंडिकुलर है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्या करना है हमको। सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग एक रोम्बस बना लेंगे, कुछ इस तरह से रोम्बस बनाएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये रोम्बस है। पैरेललोग्राम नहीं ट्रीट करोगे यार, रोम्बस बनोगे। ठीक, मैं इसको लेता हूं नाम ABCD। इसका पॉइंट क्या है P, इसका क्या है Q, BC का Q है, दिस इज R, दिस इज S। C से एक परपेंडिकुलर, ये मान लो परपेंडिकुलर ही है, लग नहीं रहा लेकिन आप परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, कुछ इस तरीके से है कि आप इसको परपेंडिकुलर ही मान के चलेंगे। ये परपेंडिकुलर है, दिया गया है ना, CP इज परपेंडिकुलर ऑन वो। अगर नहीं फील आ रहा है तो देख लेते भाई, परपेंडिकुलर तो आना ही चाहिए ना। मान लो मैं इसको इस तरह से परपेंडिकुलर बना लूँ, ये C, हाँ ठीक है। देखो, अगर मैं नाम लेता हूँ तो देखो ABCD, अब ठीक है। अब इससे एक परपेंडिकुलर गिरा रहा है इसमें, अब तुमको भी ठीक लगेगा। एक मिनट, अच्छा AB पे परपेंडिकुलर बनाना है हमको, AB पे, ठीक, एक सेकंड रुको जरा। हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि लगे वो परपेंडिकुलर। चलो ताम झाम नहीं करते ज्यादा, ABCD, इसको ऐसे ले लो एक मिनट के लिए। हाँ, ये ऐसे ऐसे लोगे तो थोड़ा बनाने में ठीक लगेगा, ऐसे बिल्कुल फील नहीं आ रहा भाई। अरे बन जाओ यार। हाँ, ये एक रोम्बस हमने ले लिया। तो ABCD, इससे एक परपेंडिकुलर मैंने इस पर गिराया, ठीक है ना, P। और P मिड पॉइंट है, और यहाँ पर पॉइंट दिया गया P, Q, और ये R, और ये क्या है S। ठीक, तो ये मिड पॉइंट्स है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये वाला मामला इसके इक्वल है। ठीक, अब कहानी ये है कि ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ओके, तो आगे इन्होंने क्या बोला है कि जब ये परपेंडिकुलर है, ABCD इज अ वर्टेक्स of a rhombus and PQRS and midpoints of AB and AB and BC and DA। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इसको पूरा लिख के चलूँ 2x, इसको मैं 2x लेके चलूँ तो ये x हो जाएगा। तो बेटा रोम्बस है तो ये भी 2x होगा, ये 2x होगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं,
इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हाइपोटेनस है तो 2x की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर। तो हमने सी पी इज इक्वल निकाला √3x, तो ये क्या निकला, √3x निकल के आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाई, 30 60 90। इस केस में क्या होता था, 1:√3:2, ये रेशियो होता था साइड का, होता था नहीं होता था। इसका मतलब क्या है कि आपने याद करो कि जो एंगल 60 होता है उस एंगल की अपोजिट साइड √3 को रिप्रेजेंट करती है, उसका √3x हो गया। और इसका तो यहाँ पर ये √3x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये एंगल 60 हो गया, ये एंगल 60 हुआ तो ये एंगल कितना हुआ, 30, और ये 90 हो गया। क्लियर है? तो बाई 30 60 90 बाई 30 60 90 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। जैसे ही एंगल B इज इक्वल टू 60 हुआ तो हम अच्छे जानते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू होता है 180, एंड दैट इज एंगल B इज 60 और एंगल D इज इक्वल टू 180। तो एंगल D इज इक्वल टू आ रहा है 120 डिग्री, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री का कहलाएगा। और अच्छा, ये पैरेलल है तो ये भी 60 फिर से हो जाएगा, और जब ये 60 हुआ तो ये 120 है, और ये कितना हो जाएगा 60, तो ये पूरा 60, ये भी ये 120 हो जाएगा। तो इन चारों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा, 120 है। तो बिगेस्ट जो लार्जेस्ट एंगल पूछा गया वो पूछा गया 120 डिग्री। दिस इज द आंसर, नोट कर लो। मेरे ख्याल से आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। 30 60 90 का यूज किया गया है, इसमें कितना यूज किया गया, 30 60 90 का। चलो देखो, अभी क्या है कि हम लोग क्वेश्चन दूसरा लेंगे। इसमें क्या दिया गया, आपको इन्फॉर्मेशन में लिख के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, आपको एक ट्राइंगल गिवन हुआ है, मतलब फिगर गिवन है, और फिगर की इन्फॉर्मेशन में लिख देता हूँ। ABC एक ट्राइंगल है, और जिसमें आपको पता है कि AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, ये गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये गिवन है इन ट्राइंगल ABC। ये बात इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, एंगल B इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल टू गिवन है 70 डिग्री, और आपको AD का लेंथ फाइंड करना है। किसका, AD का लेंथ फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। और AC इज इक्वल टू दिया हुआ है 16 एंड BC इज इक्वल टू दिया हुआ है 12। जो यूनिट चावल ले लो, ये दिया हुआ है 80 डिग्री इसका मतलब है, और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। क्लियर है? तो अब आपके सामने ये इंफॉर्मेशन है कि करना ये है कि फाइंड करना है AD की लेंथ। अब जब AD की लेंथ फाइंड करोगे तो सोचो क्या करना पड़ेगा हमको। जब हम AD की लेंथ फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बेटा, सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हो ना कि जब ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 9 7 16, 90 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना, वो 160। मतलब 180 में से 160 जाएंगे तो 20 डिग्री आएगा। ये एंगल आ गया 20 डिग्री। ठीक है ना, चलो। अच्छा, इसी के साथ इस एंगल को भी निकाला जा सकता है क्योंकि ये भी 90 हमको पता है। तो 80 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 170। 180 में से 170 जाएंगे तो सर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा भैया, सॉरी 10 डिग्री आ जाएगा। ये 10 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 30 डिग्री। हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ चुका है। अच्छा, इसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है। इन्फॉर्मेशन दी गई है BC इज इक्वल टू में दिया गया है 12। BC इज इक्वल टू हमको कितना दिया गया है, 12, और AC इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, 16। AC इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, 16। तो अब ये इन्फॉर्मेशन एंगल ए जब हमारे पास निकल के आ गया तो एंगल ए इज इक्वल टू हमने कितना ले लिया है, 30। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग,
एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। हम एक काम ये करेंगे कि इसी सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, किस पे, इस पे ड्रॉ कर देंगे। कोई तकलीफ है अगर तो बता दो, अगर है तो बता दो, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इधर हम इस फिगर को अलग से बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, इसी तरह का एक ट्रायंगल लिया, रहने दिया, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन जहां दी थी हमने बस एक काम कर लिया, ये BC एंगल ट्रायंगल था और एंगल सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे ड्रॉ किया, एंगल सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किस पे ड्रॉ किया, इस पे ड्रॉ किया। इस पे ड्रॉ किया, इस पे। तो ये 30 डिग्री हमने निकाल ही लिया था। देखो ये 30 डिग्री एंगल निकाल लिया था और ये 90 हमने अभी अपनी तरफ से कर लिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये 60 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, ये 16 है, ये 16 हमको दी गई है। हमको ये मान लो ये E है ना, हमको AE मालूम है ना हमको CE मालूम है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल AEC, AEC 30 60 90 का कॉन्सेप्ट लगा के देखो। 30 60 90 है तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 30 का अपोजिट साइड कौन है, CE इज टू, इसका अपोजिट साइड कौन है 60 का, AE इज टू, और क्या बचा AC। दिस इज इक्वल टू 1 इज टू √3 इज टू, और क्या जाएगा हमारे पास में 2। क्लियर है ना। तो CE इज इक्वल टू कितना हुआ x, AE इज इक्वल टू कितना हुआ √3x एंड AC इज इक्वल टू कितना हुआ 2x। अब मुझे बताओ AC कितना दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक AC दिया गया 16, दिस इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो बेटा ये 8 हुआ और ये कितना हुआ 8√3 हुई। तो AE कितना हुआ 8√3, ठीक है ना। AE इज इक्वल टू 8√3 और CE कितना हुआ, ये हुआ 8। क्लियर है ना, ध्यान से देखते हैं ना। ये 8 हो गया। जब भाई ये 8 हो गया तो ध्यान से देखो, अब हम क्या, ये BC हमको पता है, BC कितनी दी गई है 12। वी कैन फाइंड BE, BE फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो BE निकालने के लिए परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये BC क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो 12 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर। बताता हूं मैं ये क्यों कर रहा हूं। अभी आपको लग रहा हो सर जी ये क्यों कर रहे हैं आप, इसकी जरूरत क्या है। 144 माइनस 64, 64 करोगे कितना आ जाएगा 0 80 आ जाएगा। तो BE इज इक्वल टू 80 स्क्वायर रूट 4√5 निकला हमारे पास BE इज इक्वल टू। तो BE इज इक्वल टू 4√5। BE का वैल्यू कितना आ गया 4√5 आ गया। क्लियर है ना, BE इज इक्वल टू 4√5। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब एक बार जरा ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है AD को। अब मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसमें आप किसी भी तरह से निकालो, उसका एरिया विल रिमेन सेम, एरिया कोई चेंज नहीं होगा। मैं इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं। कैसे, इस ट्रायंगल का जो एरिया आप निकालने चलोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप निकालने चलोगे तो 1/2 बेस, तो बेस मैंने BC लिया, ठीक है सर, और मैंने हाइट क्या ले ली AD ले ली, ठीक है। चलो अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने चलूं, ट्रायंगल तो वही है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखना ABC, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस यहाँ पर क्या ले लो AB, और हाइट क्या लोगे आप CE। दोनों ही केस में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इन दोनों ही केस में दोनों को इक्वलाइज कर सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वही होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ BC इंटू AD, 1/2 ऑफ AB इंटू CE। 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC कितना दिया हुआ 12, AD फाइंड करना है, AB कितना है, AB है 8√3 है, ये √5 ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखना। मैंने लिखा 8√3 प्लस 4√5, और CE कितना है, CE मैंने अभी निकाला 8, देखो जरा ध्यान से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट के अंदर 8√3 4√5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर है। तो अभी आपको क्या निकालना था AD फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था AD।
जो क्वेश्चन देखने में जितना छोटा लगता है उसकी हिम्मत उतनी ही बड़ी होती है। देखो तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन को हमने कितना अलग तरीके से किया है इस क्वेश्चन को, कि आपको 30, 60, 90 का कितना यूज मिला। देखो अप्लाई किया तब जाकर के इस वैल्यूज निकाले। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते स्टिल यू कैन फाइंड, लेकिन याद रखने का फायदा होता है, आराम से फटाफट रेशियो दिमाग। 60 का अपोजिट जो साइड होगा वो √3 के पार्ट में होगा, और 30 का अपोजिट 1 के पार्ट में होगा, और हाइपोटेनस जो होगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में वो हमेशा 2 के पार्ट में होगा, 2 के फ्रैक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में भी अभी हम क्वेश्चन ही करेंगे और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। अब ये क्लासेस चलती रहेंगी, इसमें 5-6 लेक्चर्स कम से कम बनाने के मूड में हूँ, देखता हूँ मैं कितने बना सकता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।